जिम्मेदारी भरी आपको सुनाना चाहता हूं। मेरे दोस्त तनवीर ने एक शेर कहा कि न साजिश थी न कोई जंग का ऐलान लिखा था, बुझी आंखों में एक मासूम सा अरमान लिखा था, जिसे आतंकवादी कह के गोली मार दी तुमने, उसी मजदूर के सीने पे हिंदुस्तान लिखा था, उसी मजदूर के सीने पे हिंदुस्तान लिखा था। मैं एक नज्म पढ़ना चाहता हूं, ऐसे तमाम लोगों का दर्द आपसे बांटना चाहता हूं, जो कभी किसी शहर से, कभी किसी शहर से, कभी वर्धमान से, कभी आजमगढ़ से, कभी गोरखपुर से, कभी आसनसोल से, कभी कहीं से उठा लिए जाते हैं। अखबारों के फ्रंट पेज पर एक खबर छपती है कि फला जिले से आमिर नाम का एक आतंकवादी पकड़ा गया। मुसलसल मुकदमे चलते हैं और 13 साल बाद इस देश की अदालत कहती है कि नहीं, ये तो बेगुनाह है, इसे बाइज्जत बरी किया जाता है। फ्रंट पेज पर इतनी बड़ी खबरें छपी थी, टीवी चैनलों के स्क्रीन काले हो गए थे साहब, लेकिन जिस दिन 13 साल बाद फैसला आता है कि आमिर तो बेगुनाह है, बाइज्जत बरी किया जाता है। हेलो, मैं दानिश। वीडियो की शुरुआत में एक छोटी सी क्लिप देख चुके हो। मैं चाहता हूं इस वीडियो को आप ज़रूर पूरा देखिएगा, क्योंकि इमरान प्रतापगढ़ी साहब के ऊपर हमेशा एक इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने कभी माइक पर खड़े होकर के शायरी नहीं करी है। वो एक ख़ास कौम के जज्बातों को बेचते हैं, ख़रीदते हैं, उनके आंसुओं को बटोरते हैं, उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। क्या ये बात सच है? आइए एक वीडियो हम देखते हैं। इस कंप्लीट वीडियो देखने के बाद आप डिसाइड ये करना है, क्या सच में इमरान प्रतापगढ़ी ये खास कौम के जज्बातों के साथ खेलते हैं, या वो सच में वास्तविकता वो ज़मीन पर उतरकर लोगों की मदद करते हैं, लोगों के आंसुओं पर, लोगों के जख्मों पर अब मरहम लगाने का काम करते हैं। आइए पूरी वीडियो को देख लेते हैं। जिम्मेदारी भरी आपको सुनाना चाहता हूं। मेरे दोस्त तनवीर ने एक शेर कहा कि न साजिश थी न कोई जंग का ऐलान लिखा था, बुझी आंखों में एक मासूम सा अरमान लिखा था, जिसे आतंकवादी कह के गोली मार दी तुमने, उसी मजदूर के सीने पे हिंदुस्तान लिखा था। वाह, उसी मजदूर के सीने पे हिंदुस्तान लिखा था। मैं एक नज्म पढ़ना चाहता हूं, ऐसे तमाम लोगों का दर्द आपसे बांटना चाहता हूं, जो कभी किसी शहर से, कभी किसी शहर से, कभी वर्धमान से, कभी आजमगढ़ से, कभी गोरखपुर से, कभी आसनसोल से, कभी कहीं से उठा लिए जाते हैं। अखबारों के फ्रंट पेज पर एक खबर छपती है कि फला जिले से आमिर नाम का एक आतंकवादी पकड़ा गया। अफसोस, मुसलसल मुकदमे चलते हैं और 13 साल बाद इस देश की अदालत कहती है कि नहीं, ये तो बेगुनाह है, इसे बाइज्जत बरी किया जाता है। फ्रंट पेज पर इतनी बड़ी खबरें छपी थी, टीवी चैनलों के स्क्रीन काले हो गए थे साहब, लेकिन जिस दिन 13 साल बाद फैसला आता है कि आमिर तो बेगुनाह है, बाइज्जत बरी किया जाता है, 14वें पेज के आखिरी कॉलम में इतनी बड़ी खबर छपती है कि आमिर नाम का एक आतंकवादी अदालत से बाइज्जत बरी। कभी कभी सोचता हूं इन बच्चों के 13 साल कौन लौटाएगा। सही बात। तमाम बच्चे तो ऐसे भी थे जो एग्जाम देने जा रहे थे और आपकी सिस्टम ने उन्हें उठा लिया। आज वो जिंदा लाश है 20 साल बाद छूटने के बाद। एक बच्चा तो अभी 23 साल बाद छूटा है। कभी कभी सोचता हूं कि उन बच्चों की जगह अगर हम हों, आप हों, तो महसूस करिए उनके दर्द को, तो शायद बात ना निकले आपसे। कभी कभी सोचता हूं कि उनकी माएं क्या सोचती होंगी, बिल्कुल, बहनें क्या सोचती होंगी, जिनके ऊपर तमगा लगा दिया गया आतंकवादी का। किससे कहूं, किसके सामने जाकर रो, किस हुकूमत से, किस पॉलिटिकल पार्टी से अपना दर्द गाऊं। तो आखिर में ये होता है कि क्यों ना उसी से चीख चीख करके कहूं जिसका नाम भारत माता है। अफसोस, जो संसद भवन की मोटी मोटी दीवारों में कैद होकर के कहीं सो रही है, उसे अपने ही बेटों की चीख नहीं सुनाई पड़ रही है। मैं एक नज्म सुनाता हूं आपको, मेरे दर्द तक, मेरे एहसास तक पहुंच सकिएगा। मेरे लिए शायरी, मैं जानता हूं कि मैं मरने के बाद किताबों में नहीं पढ़ाया जाऊंगा। बिल्कुल, मैं ये भी जानता हूं कि शायद मुझे मरने के बाद अदब में जगह ना मिले, लेकिन मैं ये सोचता हूं कि मैं अपनी शायरी से, अपनी बातों से अगर किसी एक भी नफरत वाले दिल में मोहब्बत पैदा कर सका, तो शायद इससे बड़ी मेरी कोई कमाई नहीं होगी। मैं नज्म सुनाता हूं और यकीनन आंसुओं के साथ ये नज्म आपको सुनाता हूं। जमाना ये कहता है कि माइक पर खड़ा हुआ इमरान आंसुओं को बेचता है, आपके जज्बात को ब्लैकमेल करता है। कभी इमरान के एहसास को जी करके देखो, अगर तुम्हारे भी आंसू ना निकल आए तो जो कहोगे वो हार जाऊंगा। बिल्कुल, मैं पढ़ता हूं, कभी उस दर्द को जी के देखना,
उस माँ के एहसास में रखता हूं, उस माँ की जगह अपनी माँ को, मैं रखता हूं उस आमिर की जगह अपने आप को, तो नहीं रुकते हैं मेरे आंसू। शायद बहुत हसास हूं इसलिए, अल्लाह ने एक अलग सा दिल दिया है इसलिए। नहीं समझ आती मुझे आपकी सियासी बातें, नहीं समझ आते मुझे आपके ड्रामे, मुझे तो मेरा दर्द समझ में आता है, मुझे तो मेरी नई नस्लों का दर्द समझ में बिल्कुल। आता है, जिन पर ठप्पा लगा है। वक्त बहुत बदल चुका है। हम ट्रेनों के फर्स्ट क्लास में सफर करते हैं, सेकंड क्लास में सफर करते हैं, हमारे मोबाइल पर फोन आता है, हम चेहरे से मुसलमान नहीं लगते, हम चेहरे से मुसलमान नहीं लगते, हमारे मोबाइल पर फोन आता है और हम फोन उठा के जब जवाब में वालेकुम अस्सलाम कहते हैं तो हमारे आसपास की सवारियों के चेहरों के एक्सप्रेशंस बताते हैं कि हालात बहुत बदल चुके हैं। हम आप हर दिन इस चीज को फेस कर रहे हैं। समझिए इस बात को, समझिए इस एहसास को। मैं हर दिन, मेरा ख्याल है कि किसी ना किसी शहर और किसी ना किसी एयरपोर्ट का हिस्सा होता हूं। जब सिक्योरिटी चेक के लिए बोर्डिंग पास लेकर के खड़ा होता हूं तो एक बार तो नॉर्मल चेक होता है, फिर बोर्डिंग पास पर नाम पढ़ा जाता है और जब मोहम्मद इमरान पढ़ा जाता है तो फिर उंगलियों का दबाव चेक करते हुए ये बता देता है कि मुल्क के हालात बहुत बदल गए। सही बात। समझना पड़ेगा मेरी नई नस्लों आपको, सिर्फ जज्बाती बातों से काम नहीं चलेगा, बहुत जमीन पे उतरना पड़ेगा, वरना आने वाला वक्त बहुत बुरा होने जा रहा है। मैं नज्म पढ़ता हूँ उस माँ के नाम जिसका नाम भारत माता है, कि सदियों से यहीं पर रहता है, जाने कितने दुख सहता है, भीगी पलकों से एक बेटा भारत माँ से ये कहता है, कि सदियों से यहीं पर रहता है, जाने कितने दुख सहता है, भीगी पलकों से एक बेटा भारत माँ से ये कहता है, पुरखे हम सब के गोद में तेरी खाक ओढ़ कर लेते हैं माँ, हम भी तेरे बेटे हैं माँ, हम भी तेरे बेटे हैं। वाह, बेटे हैं माँ, हम भी तेरे बेटे हैं माँ, माँ हम भी तेरे बेटे हैं, माँ हम भी तेरे बेटे हैं। दोस्तों, आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया, मुझे उम्मीद है, क्योंकि इस वीडियो को मतलब मेरा मकसद ये नहीं था कि वो नज़्म सुनाना, मेरा बिल्कुल ये बिल्कुल मकसद नहीं था, क्योंकि ये वीडियो हम इससे पहले अपने डियर गोल्डन न्यूज़ चैनल पर पूरा वीडियो में अपलोड कर चुके हैं। तकरीबन उसको 2.5 लाख लोगों ने देखा भी है महज 2-3 दिन के अंदर। मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग एक बार फिर इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को दिखाने का मकसद ये है कि इमरान प्रतापगढ़ी साहब के ऊपर अनगढ़ंत सवाल उछाले ये जाते हैं कि इमरान तो माइक पर खड़े होकर के एक ख़ास कौम के जज्बातों के साथ खेलता है, उनके आंसुओं को बेचता है, उन्हें ब्लैकमेल करता है, इमोशनल शायरी करके, इमोशनल बातें करके लोगों के दिलों के ऊपर अपना राज करता है। इमरान ने कभी शायरी नहीं करी। इस तरीके से इल्ज़ाम इमरान प्रतापगढ़ी साहब के ऊपर लगाए जाते हैं। आप इस वीडियो को देखने के बाद किस मुकाम पर पहुँचे हैं, कमेंट्स करके आप बताएं। क्या सच में इमरान प्रतापगढ़ी जज्बातों से खेलते हैं? सच में? क्या सच में इमरान प्रतापगढ़ी ने आज तक शायरी नहीं कही है? क्या इमरान प्रतापगढ़ी साहब खुद किसी माइक पर खड़े होकर के ये कहते हैं कि हम उस माँ से मिले हैं, नजीब की माँ से मिले हैं, जंतर मंतर पर उन्होंने लहू बहाया है? लोग कहते हैं कि जज्बातों से खेलते हैं। हमने खुद कई मुशायरे देखे, इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने मंच पे खड़े होकर के जो भी प्रोग्राम का पेमेंट होता है वो उन्होंने माइक पर खड़े होकर के डोनेट कर दिया। हमने खुद देखे हैं, उनके कई वीडियोस देखे हैं, वो बेबस लाचार मजलूम के घर जाते हैं और उनको जो 70-70 साल की नाबीना बूढ़ा को गले लगाते हैं और उनकी टूटी हुई चारपाई पर बैठते हैं और उनकी मदद करते हैं। लोग कहते हैं कि इमरान जज्बातों से खेलते हैं। इस वीडियो में जो बात उन्होंने कही है, क्या है सही कही है गलत, सवाल सबसे बड़ा यहाँ पर आकर उठता है। लोग इन्हीं चीज़ों को सुनते हैं और इन्हीं चीज़ों को सुनने के बाद इमरान को कह देते हैं ये खेल रहा। जब आप इमरान जैसा कर नहीं पाते हो तो क्यों इमरान को आप बुरा कह रहे हो? क्या बिगाड़ रखा है किसी का? आप शायरी ज़रूर कर रहे हो, लेकिन आप मुँह देखी शायरी कर रहे हो। इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने शायरी करी है अपनी जान की परवाह किए बिना। लोगों के जख्मों का हिस्सा बने हैं वो, उन्होंने अपने शब्दों को मरहम बनाया है, और आप कह रहे हो कि इमरान जज्बातों से खेलते हैं। तो कमेंट्स करके आप ज़रूर बताना। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि वो छोटी सी स्क्रिप्ट दिखानी थी, सुनानी थी, और वो आपको क्या कुछ बता रही, क्या कुछ समझा रही है, बस इस चीज़ को
और दोस्तों एक आपसे राय लेनी है, जैसे कि एक वीडियो अपलोड भी कर चुके हैं, हमें एक हेल्प का चैनल बनाना है। हेल्प जैसे आप और हम सब मिल करके एक चैनल बनाएंगे और उस चैनल पर लोगों की मदद की जाएगी। लोग आप सब, हम और आप सब मिल करके एक चैनल का नाम देंगे, जो आप सब बताएंगे, राय देना कि इस चैनल का नाम ये होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम बता दें हेल्प पुअर या स्माइलिंग, स्माइलिंग ए टू जेड कुछ भी, स्माइल अपडेट या मुस्कुराहट, एक कदम मुस्कुराहट की ओर, कुछ इस तरीके से कम शब्दों में एक चैनल बनाना है, जिसका आप एक राय देना हमें कम शब्दों में, जो आसान हो। और उस पर हम जो भी अपने तरफ से, अपने चैनल की तरफ से, जो नया चैनल बनाएंगे उसकी चैनल की तरफ से जो भी हम लोग कमाएंगे, जो भी बनाएंगे, वो हम गरीबों में डोनेट करेंगे, बांटेंगे। उन गरीबों में जो लोग बिल्कुल बेबस है, लाचार है, जिनका कोई करने वाला नहीं है, उनके चेहरे की मुस्कुराहट बनेंगे हम और आप सब मिल करके। क्योंकि ज़िंदगी जीना हमारा भी मकसद है, आपका भी मकसद है। अगर किसी की मुस्कुराहट अगर आप बन जाएं तो सोचो कितना खूबसूरत वो मंजर होगा, वो कितनी इंसान दुआएं देगा। अगर आप अगर जो भी आप हिस्सेदार बनेंगे तो मेरे चैनल पर आप बनिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, दुआ में याद रखना। जय हिंद।